नमस्कार मित्रों। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम साहित्य सागर के दूसरे पाठ की विवेचना करेंगे, जिसका नाम है काकी। कहानी का उद्देश्य। काकी कहानी में लेखक ने अत्यंत मार्मिक घटना को चित्रित किया है। बालक अबोध और मासूम होते हैं। वे मातृ वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं। उनका बालमन अंदर ही अंदर मातृ वियोग की पीड़ा से दुखी रहता है। लेखक इस कहानी के द्वारा यह दर्शाना चाहते हैं कि बच्चों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है। उन्हें उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता। मातृ प्रेम पाने के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता प्रश्न के उत्तर में आप इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक तीनों ही बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। कहानी का मुख्य पात्र श्यामू अपनी काकी को भगवान के घर से नीचे धरती पर लाना चाहता है, जिसके लिए उसने अपने पिता की कोट से पैसे निकाले, जिससे वह एक पतंग और 2 मोटी रस्सियाँ खरीदता है। यह कहानी बच्चों की मानसिक स्थिति को दर्शाती है। जब मातृ वियोग की पीड़ा उन्हें सताती है, इस कहानी के द्वारा बच्चों का अपनी माँ के प्रति अधिक प्यार दर्शाया गया है। श्यामू के द्वारा की गई कोशिशों से यह पता चलता है कि उसके जीवन में उसकी काकी का एक अलग ही स्थान था। कहानी की घटना संवेदनशीलता, बालक का दुख काकी से ही संबंधित है। इसके अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। इसमें चरित्र चित्रण के रूप में श्यामू, भोला और विश्वेश्वर का चरित्र चित्रण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। श्यामू का चरित्र चित्रण। श्यामू काकी कहानी का मुख्य पात्र बालक है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। उसे अभी मरने जीने का अर्थ मालूम नहीं, तभी तो वह माँ के मृत शरीर को ज़मीन पर पड़ा देखकर समझ नहीं पाता कि उसकी माँ को क्या हुआ है। घर के लोगों को रोते देखकर भी वह कुछ नहीं समझ पाता। जब लोग उसकी माँ को लेकर शमशान जाते हैं तो उसने बहुत उपद्रव मचाया। वह माँ को ले जाने नहीं देता था। आखिर उसे समझाया जाता है कि वह मामा के घर गई है, तो वह उनकी बातों में विश्वास कर लेता है। लेकिन बाद में उसे हमउम्र बच्चों से यह पता चलता है कि उसकी माँ राम के पास गई है, तो वह माँ को नीचे लाने के लिए पिता के कोट से रुपए चुरा लेता है, पर पिता को अपनी योजना नहीं बताता। अतः कह सकते हैं कि श्यामू बहुत ही भावुक, संवेदनशील बालक है तथा अपने माँ के वियोग को वह सह नहीं पाता। अगला पात्र है भोला, जो श्यामू का मित्र है, उसका हमउम्र भी है। वह सुखिया दासी का पुत्र है। वह श्यामू से प्यार करता है, उसकी योजना में शामिल होकर श्यामू की सहायता करता है। भोला श्यामू से अधिक समझदार बालक है। जब श्यामू पतंग की डोर से काकी को नीचे उतारने की बात करता है तो मोटी रस्सी लाने की बात करता है, क्योंकि पतली डोरी को पकड़कर काकी नीचे आ नहीं पाएंगी। भोला डरपोक है। विश्वेश्वर की डांट सुनकर वह सब सच बता देता है। वह भी श्यामू की तरह भोला व सीधा है, भावुक हृदय का बालक है। विश्वेश्वर भी काकी कहानी का मुख्य पात्र है। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, जिसके कारण वह उदास और बेचैन रहते हैं। वह क्रोधी स्वभाव के हैं। बच्चों से किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए वो ये नहीं जानते। जब उन्हें पता चलता है कि श्यामू ने कोट से पैसे चुराए हैं तो वह क्रोधित हो जाते हैं और श्यामू को 2-3 चांटे भी जड़ देते हैं। पर जब पतंग में काकी लिखा देखा तो उनका गुस्सा दूर हो गया। वे दुखी हो जाते हैं। अब इससे संबंधित कुछ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं। उसके लिए पहला प्रश्न है, लोग बड़ी कठिनाई से उसे हटा पाए। और इस वाक्य के लिए प्रश्न बनेंगे, उसे किसके लिए कहा गया है? परिचय दीजिए। लोग कौन हैं
और कहाँ पर है? लोग किसे नहीं उठा पाए और क्यों? श्यामू किस बात पर अड़ा है? लोग श्यामू को कहाँ नहीं ले जाना चाहते? अगला प्रश्न है, वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। वह कौन है? वह अकेला क्यों हो गया है? श्यामू की मन स्थिति का वर्णन करो। श्यामू आकाश की ओर क्यों ताका करता था? लेखक ने श्यामू के हृदय में बसे शोक की तुलना किससे की है? अगला प्रश्न है, वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंतस्थल में वो शोक जाकर बस गया था। इसके प्रश्न हैं, उपर्युक्त वाक्यों में उसके शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? परिचय दें। श्यामू के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ गया था? उसके हृदय के प्रसन्नता से खिल उठने का क्या कारण था? काकी कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। प्रश्न बनेंगे, श्यामू के हृदय में कौन सी इच्छा थी जिसे वह रोक नहीं पा रहा था? पिता द्वारा पतंग न मंगाए जाने पर श्यामू ने क्या किया? उसकी इच्छा पूर्ति में किसने सहयोग किया? पतंग किसने किससे क्या कहकर मंगवाई? अगला प्रश्न है, भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। प्रश्न बनेंगे, भोला कौन था? बात तो बहुत अच्छी है से क्या तात्पर्य है? उसने क्या कठिनता बताई? पतंग क्यों मंगाई जा रही थी? अगला वाक्य है, श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है। प्रश्न बनेंगे, श्यामू किस बात पर गंभीर हो गया? श्यामू को उस रात नींद क्यों नहीं आ रही थी? श्यामू ने अपनी समस्या का क्या समाधान निकाला? वह किससे नाम लिखवाना चाहता था और क्यों? अगला वाक्य है, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। प्रश्न बनेंगे, वक्ता व श्रोता कौन है? वक्ता ने किससे और क्या मंगवाने के लिए कहा? वक्ता भोला से क्या छिपाने के लिए कहता है और क्यों? श्रोता का परिचय दीजिए। अगला वाक्य है, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। और इसके प्रश्न बनेंगे, वक्ता कौन है? संक्षिप्त परिचय दीजिए। किसने किसकी जेब से रुपया निकाला था और क्यों? वक्ता ने किसको डांटा? अपराधी कौन थे? अकस्मात वक्ता कहाँ घुस गए? उस समय श्रोता क्या कर रहे थे? चोरी सीखकर जेल जाएगा? वक्ता कौन है? वक्ता ने उपर्युक्त वाक्य किससे और क्यों कहा? वक्ता ने श्रोता के प्रति अपना आक्रोश किस प्रकार व्यक्त किया? आपकी दृष्टि में क्या विश्वेश्वर का व्यवहार उचित था? और इस प्रकार हम इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। आपको इन सभी प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न यदि कठिन लग रहा है या आप नहीं कर पा रहे हैं या उसका कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने सुझाव मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।